आपसे जैसा हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था शेयर मार्केट के बेसिक के बारे में, इक्विटी कैसे काम करता है, फ्यूचर कैसे काम करता है, ऑप्शंस क्या होते हैं। अब थोड़ा सा उससे एडवांस ऑप्शंस को समझेंगे कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, ऑप्शंस के ग्रीक्स क्या होते हैं, डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, ऑप्शन बाइंग कब करना चाहिए, ऑप्शन सेल करें तब हमारी क्या सोच होनी चाहिए। तो ये सब अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ऑप्शन के लिए जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको ऑप्शन चैन दिखाता हूँ। ये दोस्तों ऑप्शन चैन है किसी भी ये इंडेक्स की या शेयर की ऑप्शन चैन होती है जिसमें स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दो है, कॉल है और पुट है। कॉल को हम बेसिकली जब हम हमारा व्यू ऊपर की साइड होता है तो हम कॉल को बाय करते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर हमारा व्यू बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम कॉल बाय करते हैं। जब हमारा व्यू नीचे की तरफ है कि मार्केट नीचे जाएगी, तब हम पुट बाय करते हैं। ठीक है, और अब सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, इसका दोनों का अपोजिट होता है। जब आपका व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप पुट को सेल कर सकते हो। जब आपका व्यू ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो आप कॉल को सेल कर सकते हो। तो ऑप्शन बाइंग, कॉल को बाय करोगे तो हमारा व्यू ऊपर का होना चाहिए, पुट को बाय करोगे तो हमारा व्यू नीचे का होना चाहिए। इसका उल्टा है, अगर हमारा व्यू ऊपर का तो हम पुट को सेल कर सकते हैं, हमारा व्यू नीचे का तो हम कॉल को सेल कर सकते हैं। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करना चाहिए, ये जैसे ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। निफ्टी अभी 24,900 पे है। देखो, आप देखोगे ना 24,900 पे तो निफ्टी अभी चल रही है। तो 24,900 जो है वो एट द मनी है। 24,900 क्या है, एट द मनी है। 24,900 एट द मनी है, एटीएम है ना। और अगर 24,900 से आप ऊपर की साइड जाओगे, 24,900 से आप ऊपर की साइड जाओगे, 24,900 से ऊपर की साइड मतलब 24,950, 25,000 ऐसे ऊपर जाओगे, तो ये जितनी स्ट्राइक प्राइस है ये सारी आउट ऑफ द मनी है। और 24,900 से नीचे की साइड जाओगे तो ये जितनी स्ट्राइक प्राइस है 24,850, 800, 24,700, ये इन द मनी है कॉल साइड की। पुट साइड में आओगे आप, जितना आप नीचे की साइड जाओगे, इसका बिल्कुल अपोजिट है कॉल साइड का। जितना आप यहाँ हम ऊपर की साइड गए तो नीचे की साइड गए तो इन द मनी, और पुट साइड में अगर हम नीचे की साइड गए तो आउट ऑफ द मनी, और कॉल साइड में हम ऊपर की साइड गए तो आउट ऑफ द मनी, और पुट साइड में हम ऊपर की तरफ गए तो इन द मनी। अब इन द मनी, आउट द मनी, इनमें क्या फर्क होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जितना आप इन द मनी होगा ऑप्शन, उसमें डेल्टा उसका उतना ही ज्यादा होगा। जितना आउट ऑफ द मनी होगा उसका डेल्टा उतना ही कम होगा। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बेसिकली उस स्ट्राइक प्राइस की चाल डिसाइड करता है कि वो अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो वो ऑप्शन कितना बढ़ेगा, वो डिपेंड डेल्टा पे करता है। फॉर एग्जाम्पल 24,900 जो एट द मनी होता है वो अराउंड 50 के अराउंड का डेल्टा होता है। 24 जो भी एट द मनी प्राइस है, ये चाहे आप शेयर की बात कर लो। अगर मान लो हम बात करें अभी रिलायंस की, तो रिलायंस चल रहा है 1363। अब 1363 के पास का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, अगर हम यहाँ रिलायंस का खुला हुआ है ऑप्शन चेन देखें, अब 1460, 1360 होता था तो 1370, 60 से ऊपर ना, तो 1370 ये एट द मनी है। तो जैसे इसमें ऑप्शन शेयर के जो ऑप्शन है उसमें भी सेम ही है। अगर आप 1370 से ऊपर की साइड जाओगे, 1360, 40 नीचे की साइड जाओगे, तो पुट आउट ऑफ द मनी होता चला जाएगा, और नीचे की साइड जाओगे तो पुट इन द मनी। और ऐसे ही कॉल साइड में अगर आप नीचे की साइड जाओगे तो इन द मनी, और ऊपर की साइड जाओगे तो आउट ऑफ द मनी। इसमें भी शेयर में भी शेयर की जो ऑप्शन है इसमें भी आप डेल्टा देखोगे, डेल्टा दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने बताया था कि एट द मनी का डेल्टा हमेशा 50 के अराउंड होता है, तो ये देखोगे आप, ये 50, पुट साइड में भी 48, मतलब 50 के आसपास है। तो अभी तो इंडेक्स की हम देख रहे थे
ऑप्शन सेल। तो अब जैसे निफ्टी, फॉर एग्जांपल निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, मतलब 24,900 से ये 25,000 आ जाता है, तो ये 24,900 की जो स्ट्राइक प्राइस है ये 55 बढ़ेगी, मतलब 55 पॉइंट बढ़ेगा। और अगर 55 पॉइंट बढ़ेगा, अगर ये जैसे जैसे ऊपर की साइड जाता जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे ये इन द मनी होता जाएगा। मान लो जैसे अभी 14,800 24,850 इन द मनी है, जब ये 24,950 आ जाएगा तो 24,900 इन द मनी हो जाएगा। जैसे इसका डेल्टा 66 है, इसका भी डेल्टा बढ़ जाएगा। तो जितना डेल्टा बढ़ता चला जाएगा उसकी स्पीड ऑप्शन की बढ़ने की उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। जैसे ऐसे ही साइड में आप पुट साइड में देखोगे, आपका व्यू नीचे की साइड है, आपने इन द मनी बाय कर रखा है, तो अभी 45 है इसका डेल्टा, तो ये अगर 100 निफ्टी गिरेगी तो ये 45 पॉइंट गिरेगा। तो जैसे जैसे इन द मनी में जाएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे इसकी बढ़ने की स्पीड तेज हो जाएगी, है ना। अगर आप ऑप्शन सेल करते हो, तो अगर मान लो आपने ऑप्शन सेल कर रखा है, तो ये 55 के हिसाब से, अगर वो 100 पॉइंट है तो 55 के हिसाब से गिरेगा नहीं, गिरेगा, ये धीमा होता चला जाएगा। जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल हमने बाई कर रखी है और मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, तो ऑप्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा। और बट हमने ऑप्शन सेल कर रखा है और मार्केट हमारी फेवर में भी जा रही है, तो ऑप्शन जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी होगा वैसे वैसे वो गिरना कम हो जाएगा, क्योंकि उसको जब एक्सपायर होना है, उसको जीरो होना है, वो एक्सपायरी वाले दिन ही होगा। जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हैं ये एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 24,900 पे ही निफ्टी एक्सपायर हो जाती है, मतलब मंगलवार को एक्सपायरी है, 24,900 पे बंद हो जाती, तो ये 74 है, ये जीरो हो जाएगा, है ना। जितना पॉइंट ये इन द मनी होगा उसमें उतने ही पॉइंट रहेंगे। अगर ये 24,900 हम अगर आज सेल कर देते हैं और 24,850 हो जाता है, तो इसका एक्सपायरी वाले दिन अगर 24,850 होता है तो 50 पॉइंट ही इसका प्रीमियम रह जाएगा, तो 25 पॉइंट फिर भी ऑप्शन सेलर को मिल जाएंगे। इसलिए लोग ऑप्शन सेलिंग पे प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, रिलायंस में अगर आपको लग रहा है 1360 है, आपको लग रहा है कि रिलायंस इस पूरे महीने, अगर हम आधे घंटे का चार्ट लगा लो, हमारा ये आपकी ये सोच है कि ये 1380 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 1380 का प्रीमियम रिलायंस का, 1380 का प्रीमियम 22 है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा अगर 1380 से ऊपर नहीं गया तो। अब एग्जांपल के तौर पे, अब ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या फर्क है, लोग क्यों ऑप्शन बाइंग ज्यादा करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको अगर निफ्टी में बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मैंने 14 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है, इससे आगे वाले एक्सपायरी का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से ऑप्शन बाई करता हूँ, है ना, मैंने एक कॉल बाई किया, तो आप देखोगे, यहाँ देखो मेरा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 32% है, मोटा मोटी 33% है। अब यहाँ से जितना निफ्टी ऊपर जाएगा मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, बट मेरा लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस मेरा सिर्फ 12,435, जो मैंने मार्जिन दिया ना, सिर्फ वही मेरा मैक्सिमम लॉस है। लेकिन इसमें आप देखोगे ना, मैंने 14,800 24,900 पे सेल किया, बट मेरा जो एक्सपायरी वाले दिन अगर ये 25,000, मतलब मेरा प्रीमियम है 24, प्रीमियम है 165 रुपये, तो 165 अगर ये मेरे अगेंस्ट भी चला गया, निफ्टी 24,900 पे है, तो 25,065 पे भी निफ्टी चला गया, तो भी मेरे को लॉस नहीं होगा। मतलब जितना प्रीमियम है इतना ही, अगर मेरे मार्केट मेरे फेवर में नहीं गई, इतना ही मेरे फेवर में गई, तो भी मुझे प्रॉफिट जीरो होगा। अगर मान लो 165 प्रीमियम है और एक्सपायरी वाले दिन 25,065 मार्केट हो जाती, तो मेरा प्रीमियम 165 ही रहेगा। मतलब मेरे को प्रॉफिट कमाने के लिए पहले मेरे को 165 पॉइंट से ऊपर जाएगा तब शुरू होगा, वो एक्सपायरी वाले दिन की बात करो। अगर आज के आज स्पाइक आएगा, तो जो ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इतना प्रॉफिट होगा आपको। तो आज का स्पाइक जाएगा तो 5,000 10,000 ये होगा। बट अगर इसी को, अगर मैं, मेरा व्यू सेम है, मेरा व्यू ऊपर का ही है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 24,900 की, 25,900 की, 24,900 की,
व्यू वही है, सेम है, और मैं पुट सेल करता। अब देखो अब क्या हुआ, अब देखो मैंने 24,900 की पुट सेल की, अब मेरा विनिंग परसेंटेज देखो ऑलमोस्ट 61% हो गया। वो कितना था, 32%, डबल। अब मान लो यहाँ से मेरा भी वहां भी क्या था कि ऊपर की साइड मार्केट जाएगी तो मेरे को प्रॉफिट होगा, अभी भी ऊपर की साइड जाएगी मार्केट, प्रॉफिट होगा। बट यहाँ क्या फर्क हो गया, वहां मेरा लॉस लिमिटेड था जो 12,000 समथिंग था, बट अब यहाँ लॉस देखो अनलिमिटेड हो गया, बट प्रॉफिट मेरा लिमिटेड है 8,624, मतलब इससे ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट नहीं हो सकता। बट जो चांसेस हैं वो मेरे डबल हो गए। अगर मान लो मेरे से जो मेरा मेरा व्यू था ऊपर की साइड, अगर नीचे की साइड भी मार्केट गई, मेरा प्रीमियम है 115, तो 115 पॉइंट तक भी अगर मान लो 24,895 मार्केट है और मार्केट 24,758, मतलब 100 पॉइंट नीचे भी आई तो भी मुझे 1,000 रुपये प्रॉफिट होगा। मतलब मार्केट मेरे से अंगेज भी चल जाएगी तो भी प्रॉफिट होगा। इसलिए लोग ऑप्शन सेल करते हैं, मैं भी ऑप्शन सेल प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेल में क्या है कि आप ना मार्केट धीरे 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 अगर मार्केट वहां भी रह जाएगी तब भी हमें प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो लास्ट मेरा जो ट्रेडिंग का मैंने वीडियो डाला था, आप उसको देखोगे, उसको आप देखोगे, मैंने यहाँ कहीं ऑप्शन सेल किया था और जब मार्केट में से अंगेज जाके यहाँ कहाँ था तब भी मेरे को एट पार पे या थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था, लॉस नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जब ऑप्शन सेल करते हैं तो हमारे जीतने के, हमारे विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बट उसमें लॉस अनलिमिटेड होता है ऑप्शन सेल में। जैसे फायदा दिख रहा है वैसे ही ऑप्शन बाइंग अगर हम करते हैं तो हमें सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ता, मतलब 115 इंटू 75, तो ऑलमोस्ट ये 8644 रुपये पे करना पड़ता। बट ऑप्शन सेल करेंगे एक लॉट के लिए हमें जो मार्जिन चाहिएगा वो अराउंड 2.5 लाख, ये 2 लाख तो दिखा रहा है बट 2.5 लाख के अराउंड चाहिएगा, तो मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। बट उसमें हेजिंग कर सकते हैं, उसके लिए फिर कभी बात करेंगे कि हेजिंग क्या होती है, हेजिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस के मैंने ग्रिप्स बताए हैं, और इसके अंदर एक आपको मैंने डेल्टा बता दिया, थीटा मैंने बता दिया, जो जो डे बाई डे थीटा, जैसे आप समझो कि गर्म तवे पे आप आइस रख दो, जैसे जैसे वो आइस धीरे धीरे पिघलती है ना, ऐसे ही थीटा क्या धीरे 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 गलता है। जितना थीटा गलता गलता, जितना थीटा कम होता जाएगा धीरे धीरे, उतना ही प्रीमियम कम होता जाएगा। इसलिए आप कई बार देखोगे एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम एट द मनी के बहुत कम होते हैं, क्यों, वो थीटा करते 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 गलते गलते कम रह जाता है, वो फिर वो एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायर हो जाता है। और वीगा ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, वीगा गामा, और इसमें एक आईवी और होता है। आईवी का मतलब है जितनी ज़्यादा आईवी होगी, हाँ ये ना आईवी, जितनी ज़्यादा आईवी होगी उतना ही प्रीमियम ज़्यादा होगा। आईवी का मतलब क्या है कि आईवी ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट में डर ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा आईवी होगी, जितनी ज़्यादा मार्केट में आईवी होगी उतना ही ज़्यादा प्रीमियम एकदम से बढ़ते हैं। तो आईवी ये है, बाकी मेन तो थीटा है और डेल्टा है। डेल्टा के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि ऑप्शंस मूव करते हैं, स्टॉक मूव करते हैं, उसका प्राइस बढ़ता है, और थीटा धीरे धीरे अपना प्रीमियम को कम करता चला जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शंस के बारे में बेसिक जानकारी थी कि आपको ऑप्शन सेल कब करना चाहिए, बाय कब करना चाहिए। जब भी आपका व्यू है साइडवेज तब आपको ऑप्शन सेल करने चाहिए। एक रेंज में भी आप कॉल और पुट दोनों भी सेल कर सकते हो। कैसे रेंज सेलेक्ट होगी इस बारे में हम फिर कभी अगली वीडियो में बात करेंगे कि जब आप ऑप्शन सेलिंग करो वीकली कैसे आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हो। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बताऊंगा, ऑप्शन बाइंग की भी बताऊंगा। अभी थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताना चाह रहा था कि कॉल और पुट कैसे काम करते हैं, उनका बेसिक क्या है, ताकि आप जब मार्केट में काम करो, मेरे साथ मिलकर काम करो, तो आपको पता हो कि हमें कब कॉल बेचना है, कब पुट बेचना है, और इनके फ़ायदे क्या हैं, बाइंग करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए, वो सारे आपको पता हो। इसलिए मैंने आपको ये बताया। ऑप्शन सेलिंग आप शेयर में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी निफ्टी में भी कर सकते हो। निफ्टी की अभी तो वीकली एक्सपायरी हो रही है, बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स की तो फिर आप मंथली एक्सपायरी है, पहले तो वीकली होती थी, और शेयर की भी मंथ के लास्ट की एक्सपायरी होती है। तो लोग ऑप्शंस को हेजिंग के लिए भी बहुत यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हेजिंग क्या होती है, और हेजिंग करने के बाद प्रीमियम भी बड़ा कम लगता है ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन हेजिंग के ऊपर भी एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा कि आपको हेजिंग करके कैसे काम करना चाहिए। तो दोस्तों ये बेसिक नॉलेज थी, बेसिक जानकारी थी ऑप्शंस के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में।